नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका अभी स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। इनमें अगर चैप्टर की बात किया जाए तो सबसे पहले रेशियो चैप्टर कंप्लीट का, उसके बाद परसेंटेज, और अभी आपका चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो में अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। परसेंटेज में भी 500 प्लस क्वेश्चन को हल करके बतलाया। और प्रॉफिट एंड लॉस में टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक मैंने समाप्त कर दिया है। टाइप 10 चल रहा है, जो कि इस चैप्टर का टाइप 10 जो कि आखिरी टाइप है ना। और इनमें भी 1 से लेकर के 20 नंबर तक के क्वेश्चन को मैंने बतला दिया। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने एक बुक खत्म किया। वो बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, क्लियर, नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास करते हैं। कहता है, एक किसान ने एक भूखंड 18 लाख रुपए में खरीदा एवं बाड़ लगाने तथा निबंधन हेतु उसने 3 लाख रुपए व्यय किया। उसने कहता है कि उसे 24.57 लाख रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी साथियों, अगर सीपी की बात किया जाए, टोटल सीपी की 18 लाख में तो खरीदा, लेकिन उन्होंने अलग से भी खर्च किया, बाल लगाने और निबंधन हेतु 3 लाख रुपया अलग से खर्च किया। तो मैं कह सकता हूँ कि सीपी इसका हो जाएगा टोटल 21 लाख। क्लियर है। जिनमें से कि उसको खर्च उर्च कर दिया और अब बेच दिया इसको 24.57 में बेच दिया, 7 लाख में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत। अब 21 लाख में खरीदा, 24.57 लाख में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ। तो कहिएगा 21 और 3 24, 3.57, इतना लाभ हो रहा है ना। तो लाभ और हानि जो होता है साथियों, वो क्रय मूल्य पे होता है। तो क्रय मूल्य को यहाँ पे लिख लीजिए नीचे, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। फिर से एक बात बताना चाहता हूँ कि लाभ प्रतिशत, अगर प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला देखा जाए तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, है ना। यही फार्मूला पे जो हमने यहाँ पे बैठा दिया। प्रॉफिट है 3.57 लाख और क्रय मूल्य है आपका 21, और प्रतिशत में ज्ञात करना, यानी कि गुना 100 क्या है ना। तो आपको इस तरीके से सोचना, जिस तरीके से हमने बोला कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसको भाई जो ज्ञात करना है उसको ऊपर में रखना है, बाकी बात क्रय मूल्य नीचे रखना है और 100 से मल्टीपल कर देना है, आपका आंसर आएगा। अब देखिए, दशमलव डिलीट कीजिएगा, 2 जीरो नीचे आएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खल्लास हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर कटाते हैं तो 21 एका 21 और बच गया 21 यानी 47, 21 47, 17% आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कि बना लीजिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक दुकानदार फल खरीदने व बेचते समय प्रत्येक स्थिति में 11% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ भी कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे खरीदता भी है तो 11% बेईमानी करता है और बेचता भी है तो 11% बेईमानी, यानी 2 बार 11% क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, x + y + x गुना y बटे 100, आपका जो कि आंसर आ जाएगा। देखिए आप x भी आपका 11 है और y भी आपका 11 है, प्लस में, ठीक है। और फिर प्लस कर सकते हैं 11 गुना 11 बटे 100, तो 11 11 22, 11 गुना 11 तो 121, 100 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 22 और 121, देखिए 22 प्लस हो जाएगा 121, है ना। तो 11 का 121, दो अंक 100 से भाग दीजिएगा तो इस प्रकार से होगा, यानी कि 22 1 23, 23.21%, 23.21%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहते एक वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि विक्रय मूल्य दोगुना हो जाए तो लाभ होगा। कहता विक्रय मूल्य को दोगुना कर देना। सीपी की बात किया जाए 100 है,
ठीक है। और एसपी की बात किया जाए तो मतलब 25% लाभ पर बेची जाती है, तो बेचता है यहाँ पे 125 में, 25% लाभ का मतलब 25 रुपया, तो 100 में खरीदा 125 में बेचा। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दो, तो विक्रय मूल्य को दुगुना करेंगे तो 125 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा साथियों? 250। अब यहाँ पे देखिए हमने से पूछा तो लाभ होगा, तो 100 में खरीदा 250 में बेच रहा है, तो 150 का लाभ हो रहा है। लाभ और हानि किससे होता है? क्रय मूल्य पे। हमें निकालना है क्या चीज़? तो हो जाए तो लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो लाभ बटे क्रय मूल्य 100 है, ठीक है, और गुना क्या करते हैं 100, यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे CP इंटू 100। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या 100 से 100 कटिया जाएगा तो 150 आपका जो कि परसेंट रह जाएगा, 150% लाभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो आप फटाक से बना सकते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है ए और बी ने क्रमशः इतना रुपये और इतना रुपये का निवेश जो कि करके एक साझेदारी की, यानी पार्टनरशिप किया, है ना। 3 माह के बाद सी भी आ गया 15,000 रुपये का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है, तो 4,350 रुपये के छमाही लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। एक ए है ना, एक है आपका बी है और एक आपका सी है। ए जो है कि 20,000 लगाया है, 20,000, बी जो है कि 16,000 लगाया है, 16,000, ठीक है। और सी की बात किया जाए तो ये 15,000 लगाया है, 15,000। ध्यान में रखना, इतना समय दिक्कत ना होता। लेकिन यहाँ देखिए सी जो है कि लगा दीजिए 3 माह के बाद आया है सी, ठीक है। और टोटल कहता है कि जब साझेदारी ए और बी लगाया वो है आपका देखिए साझेदारी 3 माह के बाद 15,000 रुपये का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है, तो इतना रुपये के छमाही लाभ, तो छमाही लाभ हुआ। तो ये शुरू में ए आया है, शुरू में 6 माह तक रहा है, ठीक है, 6 माह तक, तो 6 से मल्टीपल कीजिए, ये भी 6 माह तक रहा है, इसको भी 6 से मल्टीपल कर। 3 माह बाद आया है सी, तो 3 माह तक रहा है, अगर 6 माही हिस्सा होगा, ठीक है, तो ये 3 माह तक सी रहा है। फिर से देखिए पार्टनरशिप वाला प्रश्न है, यानी 6 माही दिखे क्या बोला ना, यहाँ पर देखिए लिख दिया गया कि इतना रुपये के 6 माही लाभ है, ठीक है, 6 माही लाभ। तो 6 माह, तो ए और बी तो शुरू स्टार्टिंग में पैसा लगाया है ना, पार्टनरशिप बनाए, तो ए भी 6 महीना तक रहेगा, तो इसका 6 गुना, और बी भी क्या रहेगा 6 महीना तक, तो बी का भी 6 गुना। और सी आया है 3 महीना के बाद आया, तो 3 महीना तक ना सी रहा, तो इसलिए इसको 15,000 का 3 गुना कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको कट ऑन सट ऑन कर लीजिए, रेशियो मेथड से बन जाएगा, क्योंकि रेशियो मेथड से बनाएगा तो इजी हो जाएगा। चलिए इसको अब करते हैं कट ऑन सट ऑन। कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 0 से 3 0 सबका खलास कर दीजिए पहले, और अगर कट रहा है तो कटाइए। 3 से देख कट रहा है, 3 का 3, 3 5 15, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 अब नहीं कटा है। 20 गुना 2 की जगह थी 40, और 2 गुना 16 की जगह तो हो जाएगा 32, जैसो, और 5 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा ये। इधर आपका करता है ये आपका 3, देखिए 15 बचा हुआ, ये 3 से 3 कट गया ना, ये आपका नहीं कटा है, ठीक है साथियों। क्या करता है, इसको इरेज कर देता, ये मिस्टेक से हमने लिख दिया, इरेज कर देता हूँ। ये 15 जो है कहाँ से इरेज होगा, ये भाई रुकिए 1 सेकेंड, हाँ इरेज कर देता इसको। ये आपका कटा नहीं है, यहाँ पे इसको हटा दो, है ना। यहाँ पे आपका जो है साथियों ये आपका 15 है ही है। 3 से ये वाला 3 का 3, 3 दूना 6 ये कटा, 3 दूना 6 यहाँ पे कटा, तो यहाँ हो जाएगा 15। क्लियर है, किसी को डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, टोटल कहता है कि 4,350 रुपये के छमाही लाभ में बी का हिस्सा, या टोटल 4,350 रुपया है, ठीक है। यहाँ टोटल 40 और 32 और 15 को जोड़िएगा, ठीक है, 40 32 और 15 को ऐड कीजिएगा, टोटल हो जाएगा 87। टोटल का तुलना टोटल से कर दिया। पूछा बी, कहता है बी का हिस्सा, तो बी पूछा तो बी का हिस्सा क्या कहता है, बोलेगा 32, तो 32 से गुना। पूछता ए तो 40 से गुना, पूछता सी तो 15 से गुना। जो भी पूछता ए और बी के बीच का अंतर 40 और 32 के बीच का अंतर कर देता है तो 8 से गुना।
पूछता 20 का अंतर, तो 32 और 15 का अंतर कर दे तो उतना सुना। यानी यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो जो पूछेगा वैसे बना लेंगे। अब इसको कटाइएगा, अगर इसको कटाइएगा साथियों तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, कटा देते हैं कि कटा लीजिएगा। चलिए कटा देता हूँ। ये आपका 3 से जैसे कटाता 3 दूना 6 हो जाएगा, बच्चेगा 2, 3 नंबर 27, इधर 3 से कटाइएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 3 का 3 बचा 1, 3 चौक 12 बचा 1, 3 पचे 15, इस प्रकार से 29 से कटेगा तो 50 बार में कटेगा। 5 गुना 32 कीजिएगा तो 1600 आपका आ जाएगा, यानी 1 0 बचा हुआ है 1600। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता राधा और वत्सल ने एक जो कि कारोबार में क्रमशः 36,000 रुपये और 42,000 रुपये का निवेश किया। सक्रिय भागीदार होने के कारण राधा को कारोबार चलाने के लिए हर महीने जो है कि 637.50 रुपये अतिरिक्त मिले। 3 वर्षों में यदि राधा को कुल 31,500 रुपये मिले तो इस अवधि के दौरान वत्सल ने कितना लाभ अर्जित किया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी जो कि शानदार तरीके से बना लेंगे, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है साथियों। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि राधा का जो अब राधा को अतिरिक्त मिलेगा, तो राधा को कितना अतिरिक्त मिलेगा। तो यहाँ बोला कि भाई जो है कि राधा को अतिरिक्त आज लिख देता, ठीक है। तो 637.50 रुपये अतिरिक्त मिल रहा है हर महीने। तो 3 साल में 36 महीना होता है, 3 वर्ष में कितना महीना होता है 36 वर्ष, एक साल में 12 महीना, तो 3 वर्ष में 36 महीना। तो 36 से इसको क्या कर दीजिए मल्टीपल, क्योंकि हर महीना इसको अतिरिक्त मिल रहा है राधा को इतना रुपया, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया या लिख दिया गया सारा चीज़ कि सक्रिय भागीदारी होने के कारण राधा को कारोबार चलाने के लिए हर महीने इतना रुपये अतिरिक्त मिलते हैं। तो 3 वर्षों में 3 वर्ष तक ये 3 वर्ष तक इसको अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि 36 महीना। एक महीना में मिले, हर महीने बोल रहे थे, महीने हर महीने मतलब एक महीना में इतना, तो 3 वर्ष यानी 36 महीना में कितना। तो 36 से इसको अगर मल्टीपल कर देता हूँ तो हो जाता है 22,950, ठीक है। कुल अगर टोटल की बात किया जाए तो कहता है 3 वर्षों में यदि राधा को 31,500 मिलता है। यहाँ पे टोटल है 31,500, यहाँ बोला टोटल है ना, प्रश्न में 31,500, हम लोग के अनुसार से 29,950। तो इन दोनों के बीच का गैपिंग की बात किया जाए तो 8,550 है। कितना का गैपिंग है सर, तो 8,550। और हमसे पूछ दिया गया तो कहता इस अवधि के दौरान वत्सल ने कितना लाभ अर्जित किया, वत्सल ने कितना लाभ अर्जित किया, ये पूछ दिया गया। तो बिल्कुल आपको चिंता यहाँ पे करना नहीं, वही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए राधा और वत्सल का अगर रेशियो बनाते हैं, है ना, भी से दिखाते हैं वत्सल को। तो यहाँ पे 36,000, ठीक है, 36,000 रेशियो, 36,000 राधा है और फिर वत्सल है 42,000 रेशियो में। 3 0 से 3 0 खल्लास हो जाएगा, 6 के 36 और 6 7 42, 6 36 6 7 42। ये आया राधा का टोटल जो कि 8,550 रुपया, ठीक है। यहाँ पे राधा का कहता है 6, समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ राधा है 8,550 रुपये, यहाँ राधा कहता है 6। तो राधा का तुलना राधा से पूछा गया वत्सल, ठीक है, पूछ देना तो है ना। तो कहता है इस अवधि के दौरान वत्सल ने कितना लाभ अर्जित किया। तो वत्सल का कितना है 7, तो 7 से यहाँ पे क्या कर देना है मल्टीपल कर देना है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूज नहीं। 6 से कटा दीजिए, तो मैं कह सकता 6 का 6 बचा 2 यानी 25, 6 चौके 24 बचा 1 यानी 15, 6 दूना 12, 3 3 यानी 30 और 6 पंचे 30। अब 7 से गुना कर 7 पचे 35 करिए 5, हाथ में चल 3, 7 दूना 14, 14 3 17 करिए 7, हाथ में चल 1, 7 चौक 28, 28 1 29 करिए 9, हाथ में चल 2, 7 का 7 2 9, 9,975 रुपया, 9,975 रुपया ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया 25 का। क्लियर है, इस प्रकार से जो कि आपको बना लेना है।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक किसान ने एक भूखंड 18 लाख रुपए में खरीदा एवं बाढ़ लगाने तथा निबंधन हेतु उसने जो है कि 3 लाख रुपए व्यय किया। उसने उसे 24.57 लाख रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये साथियों आपका 21 नंबर जैसे प्रश्न है वैसा ही 26 नंबर है। तो 21 26 सेम है, तो 21 मैंने बता ही दिया प्रश्न, तो 26 भी वही है, तो यानी कि 70% राइट आंसर निकलेगा। इसको बना लीजिएगा ना, 21 26 सेम है। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है एक कपड़े का क्रय मूल्य जो कि 35 रुपये है, यदि उस कपड़े की लंबाई 14 मीटर होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य रुपये है ना, कहता है 1 रुपये कम होता। यहाँ पे साथियों 1 है, यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है, ये मिस्टेक से ये वाला आ गया, यहाँ 1 है ना, क्या है 1 है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है साथियों। तो प्रत्येक मीटर का मूल्य जो कि 1 रुपये कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। तो कहता कपड़े की लंबाई कितनी थी, कपड़े की हमें लंबाई ज्ञात करना, बिल्कुल चिंता करना नहीं, इसको भी जो कि बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, फटाक से। देखिए सबसे पहले बात कि आपको एक बात समझना होगा कि कहीं भी कोई भी प्रश्न हल कर रहे हैं, अगर उसमें से आपको ये चीज़ लिखा हुआ मिल जाए, कम या अधिक लिखा हुआ मिल जाए, तो उसका मतलब अंतर होता है। जैसे यहाँ बोला ना 1 रुपये कम होता है, तो कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। ये चीज़ मेमोरी में आपको सेट करना है, कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। तो यहाँ पे देखिए कहता 14 मीटर है, कहता कि यदि उस कपड़े की लंबाई 14 मीटर होती है और कहता प्रत्येक मीटर का मूल्य दाम जो है कि 1 रुपया कम होता है, 1 मीटर में 1 रुपया कम, तो 14 मीटर में 14 रुपया कम होगा। यहाँ पर कहता है एक कपड़े का क्रय मूल्य जो है कि 35 रुपये है। एक कपड़े का क्रय मूल्य कितना बोल दिया? 35 रुपये है। कितना बोल दिया? 35 रुपये है। और हम कहेंगे एक है ना क्रय मूल्य दिया, कपड़े का क्रय मूल्य टोटल 35 रुपया है। और यहाँ बोला हर एक देखिए कहता 14 मीटर होती, कहता है लंबाई कपड़े की 14 मीटर होती है, लेकिन प्रत्येक मीटर का मूल्य जो है कि 1 रुपया कम होता है। ये 1 है, ठीक है, 1 रुपया कम होता है। तो 1 मीटर में 1 रुपया कम, तो 14 मीटर में कितना रुपया कम होगा साथियों? 14 रुपया कम होगा। 14 मीटर में 14 रुपया कम होगा, तो हम कहेंगे तो ये 35 रुपया और ये 14 रुपया, ठीक है, कम और अधिक का मतलब अंतर बोले, ये 14 रुपया कम होगा, तो ये 14 रुपया अंतर, इस प्रकार से यह माइनस लगाएंगे। कम और अधिक का मतलब होता है अंतर। तो ये 35 आपका है और 35 में से 14 क्या कर दिया? रुपया अंतर कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि कम का मतलब है ना। तो ये 14 रुपया का क्या कर दिए? माइनस कर दिया, तो पता चलेगा जोड़ने के बाद 49 हो जाता है। माइनस गुना माइनस का जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है, क्या जाता है साथियों? प्लस हो जाता है। कम का मतलब माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 और 35 को जोड़िएगा, 14 और 35 को जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया 35, हम लोग के अनुसार से करता हुआ, यानी कि एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपये है ना, और हम लोग के अनुसार से करता है 49 है। तो हम कह सकते हैं 35 का तुलना 49 से। अब पूछा गया क्या कपड़े की लंबाई कितनी थी, तो भाई 14 मीटर है ना, 14 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो फटाक से आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। 7 दूना 14, 7 7 49, 7 7 49, 7 5 35, 5 दूना 10, तो 10 मीटर आपका 100% लिख दिया। 10 मीटर आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बना लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 12 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य जो कि 6 किलोग्राम चावल के मूल्य के बराबर है। 10 किलोग्राम चीनी एवं 8 किलोग्राम चावल का कुल मूल्य इतना रुपया है, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, यहाँ पे बोला 12 केजी शुगर है और 6 केजी राइस है। राइस मतलब चावल, ये दोनों बोला आपस में बराबर है, तो इसको रेशो में कन्वर्ट कीजिएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 से कटाए 6 का 6, 6 दूना 12, यानी कि S/R अगर की बात किया जाए तो शुगर के बराबर 1 है, तो ये शुगर 1 हो जाएगा, और R के बराबर 2 है, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक बात देखिए कि ध्यान में रखें, 10 किलोग्राम चीनी एवं 8 किलोग्राम चावल खरीदा है ना, तो 10 किलो चीनी खरीदा, समझिए 1 किलो चीनी का दाम 1 रुपया, तो 10 किलो चीनी का दाम कितना होगा? 10 रुपया। यहाँ पे इस प्रकार से है ना, क्योंकि 1 गुना 10 कीजिएगा, फिर 1 किलो चावल का दाम 2 रुपया, 8 किलो चावल का दाम कितना है?
तो गुना 8 कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 16 रुपया। कितना हो जाएगा साथियों? 16 रुपया। टोटल 10 और 16 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 26। 10 और 16 को ऐड करने पर कितना हो जाता है साथियों? 26। और प्रश्न में कहता है कि कुल मूल्य जो है कि 1040 है। यहाँ पे कुल मूल्य दिया गया 1040, हम लोग के अनुसार से कुल मूल्य 10 और 16 कितना हो गया? मूल्य 26 हो गया। हमसे पूछा गया कि 1 किलो चीनी का मूल्य, तो 1 किलो चीनी का मूल्य 1 रुपया है। यहाँ देखिए 1 किलो चीनी का मूल्य यहाँ पे 1 रुपया है, तो 1 से क्या कर देना है? मल्टीपल कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 26 से कटाते हैं तो हम कह सकते हैं 13 से अगर कटाए 13 26 है ना, 13 8 चौहत्तर से बचा 0, 2 से कटाइएगा 40 बनो, 40 गुना 1 तो 40 है, तो 40 रुपये ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहते एक दुकानदार फल खरीदने व बेचते समय प्रत्येक स्थिति में 11% की बेईमानी करता है, तो उसका लाभ, इसका कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो साथियों 29 नंबर प्रश्न और 22 नंबर प्रश्न सेम है, तो 29 22 आपका सेम है। तो जो 22 है वही आपका 29 है, तो ध्यान में रखना, इसको भी बना लीजिएगा, है ना। इसका आंसर आएगा 23.21, तो हमने बता दिया आपको 22। चलिए 30 नंबर देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक व्यक्ति ने एक कार जो है कि 10 है ना, एक कार जो है कि इतना रुपये में खरीदी और कहता है इतना रुपये मरम्मत और बीमा में व्यय किए, तो फिर कहता उसने कार को जो कि इतना मतलब 80,000 है ना, 80,000 में बेच दी, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहता लाभ हुआ या हानि हुआ वो चीज़ आपको ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य की बात करें, टोटल सीपी की बात किया जाए, तो साथियों यहाँ पे जो है ना 1 लाख में खरीदी और यहाँ पे 20,000 जो है कि मरम्मत करवा दिया, तो टोटल शो कितना पड़ा? खरीदी मरम्मत मतलब ठीक करा दिया कार को, तो 1,20,000 हो गया। 1,20,000 हो गया क्रय मूल्य, और बेच दिया उसको कितना? 80,000 में बेच दिया, 80,000 में बेच दिया। तो यहाँ से पता चल क्या रहा है साथियों, उसको क्या, इसको रेशो में बदल सकते हैं, इसको यहाँ पे कटा भी सकते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे मैं अगर कटा दूँ 4 0, याद हाँ 4 0, इसका 4 0, फिर 4 दूना 8, 4 3 12, 2:3 हो जाएगा। कितना जगह? 2:3। इस प्रकार से तो लाभ या हानि, तो 3 में यहाँ दे 3 में खरीदा 2 में बेचा, तो हम क्या कह सकते हैं? 3 में खरीदा 2 में बेचा, तो उसको हानि हो रहा है। कितना का हानि हो रहा है? 1 का हानि। लाभ और हानि किस पर होता है? बोलेगा क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। प्रतिशत में चेंज करना तो 100 से गुना करते हैं। 3 से 100 में भाग दीजिएगा, 33.33% आपका आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये वाला हानि हुआ ना, तो ये हो जाए 33.33%। ठीक है, 3 में खरीदा 2 में बेचा। इस प्रकार से फटाक से बना लीजिएगा। तो प्यारे साथियों मेरा एक टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, जो कि मैंने कवर कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बने चले तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो प्यारे साथियों कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो को कैसा लगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।